गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 2 पौधों का भोजन, और आज हम इसकी बची हुई एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पत्तियां भोजन बनाने के लिए किन किन भागों का प्रयोग में लाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, ये पत्ती तो मैंने आपको होमवर्क में दी थी, आई होप आपने बना ली होगी। इसके साथ में आपको लिखना है फलक, और यहाँ से लेकर आपको पहले यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर यहाँ से लिखना है स्टोमेटा से लेके ये एक लाइन लिखनी है, फिर आपको क्लोरोफिल ही सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, यहाँ से लेकर स्वयं बना सकते हैं तक कंप्लीट करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, पत्तियों की कोशिकाओं का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाता है से लेकर यहाँ तक करने के लिए होते हैं तक। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हो? तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में, तो आपको यहाँ से लिखना है ये प्रक्रिया से लेकर, और उसके बाद में ये पूरी इक्वेशन भी आपको बनानी है, और जैसा मैंने समझाया था वैसा ही लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, पौधे अपना अतिरिक्त भोजन कहाँ संचित रखते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, पत्तियाँ अपना भोजन ग्लूकोज से लेकर भोजन पशु द्वारा खाया जाता है तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फफूंदी, क्रोटन, अमरवेल पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो 5 का आंसर आपको पहले यहाँ से लिखना है, फफूंदी से लेकर सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आपको अमरवेल में एक पहली लाइन ये लिखनी है, दूसरी लाइन यहाँ से आपको ये ऐड करना है, ये अन्य हरे पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन का उपयोग करता है। और उसके बाद क्रोटन में आपको लिखना है, पहले लिखोगे क्रोटन पौधे, और फिर लिखना क्रोटन पौधों में भी हरा रंग क्लोरोफिल होता है, किंतु वह दूसरे रंगों से छिपा रहता है, अतः ये पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसके बाद नागफनी में नागफनी की पत्तियां से लेकर संचित होता है तक आपको करना है। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। आपको ये कॉपी में बहुत ही अच्छे से कर लेना है, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही करना है। बहुत ही जल्द आपकी कॉपियाँ आपके स्कूल में जमा होने वाली हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। ऑल राइट चिल्ड्रन, चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है जंतुओं में प्रजनन, यानी कोई जंतु अपने जैसा अन्य जंतु बेबी जंतु कैसे बनाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। प्रकृति के नियम अनुसार सजीव वस्तुएं सदैव जीवित नहीं रह पाती हैं, परंतु सभी सजीव वस्तुओं में अपने वंश को बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी वो अपने जैसे ही नए जंतु या फिर नए सजीव बना सकते हैं, और इस तरह उत्पन्न होने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन 2 प्रकार से होता है जंतुओं में, कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। तो स्तनधारी जंतु, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्तनधारी जंतुओं के बारे में। ऐसे जंतु जो पूरी तरह विकसित शरीर के रूप में बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, हाथी और मनुष्य भी एक स्तनधारी प्राणी है। नर और मादा स्तनधारी भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकतर स्तनधारियों के शरीर पर रोए यानी छोटे छोटे बाल होते हैं, जो इनके शरीर को गर्म रखते हैं। स्तनधारियों में मादा बच्चे को जन्म देती है। कुछ स्तनधारी जैसे कि व्हेल मछली आकार में बहुत बड़े होते हैं, और कुछ स्तनधारी जैसे चूहा बहुत छोटे भी होते हैं। अधिकतर स्तनधारी जमीन पर रहते हैं। बंदर, गिलहरी पेड़ पर रहते हैं। व्हेल, डॉल्फिन मछलियाँ पानी में रहती हैं। चमगादड़ हवा में उड़ने वाला एक स्तनधारी जंतु है, या उसे हम पक्षी भी कह सकते हैं, ऐसा पक्षी जो कि स्तनधारी होता है। सभी स्तनधारी लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। माता पिता बच्चों को दूध पिलाती हैं, और वह उनकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। माता पिता दोनों ही वयस्क होने पर इनकी देखरेख, वयस्क होने तक यानी जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक इनकी देखभाल करते हैं। अब है अंडे देने वाले जीव जंतु कैसे होते हैं। कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछली या रेंगने वाले जंतु, इन्हें हम उभयचर
कहते हैं और ये अंडे देने वाले होते हैं ज़्यादातर। अंडों से ही इनके बच्चे पैदा होते हैं और ये अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं। पक्षी अपने घोंसले में ही अंडे देते हैं, घोंसले में ही बच्चों का विकास होता है। पक्षी अपने अंडों को हर समय गर्म रखने की चेष्टा करते हैं जिससे बच्चे भली भांति विकसित हो सके। अंडों के फूटने पर उनमें से छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जब तक बच्चा चलने और खाने और उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता, पक्षी उसके भोजन का प्रबंध करते रहते हैं और उसकी पूरी सुरक्षा करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको स्तनधारी और अंडे देने वाले जंतुओं में अंतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।